एक नई कहानी, एक अनजानी दुनिया। आप सुन रहे हैं मिस्टिक स्टोरी वर्स। अध्याय 1, बदनसीब कबीर। विंध्य पर्वतों की गोद में बसा था एक पुराना गांव, रायगढ़। धूल से भरी पगडंडियां, मिट्टी और पूस की झोपड़ियां और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। सूरज की आखिरी किरणें लाल और नारंगी रंगों में आकाश को रंग रही थीं। एक टूटी फूटी सी जगह थी गांव के किनारे, अग्नि मंदिर। अब वहां सिर्फ खंडहर बचा था और कुछ टूटी मूर्तियां। वहीं बैठा था कबीर शेखावत। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी सोया हो। उसके बाएं हाथ की हथेली पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई पुरानी जलन का दाग। लेकिन वो दाग कभी कभी खुद ही हल्की रोशनी देने लगता, जैसे कोई अंदर की आग हो जो सो रही हो। गांव में सब उसे मनहूस कबीर कहते थे। कोई कहता उसकी मां किसी श्राप के कारण गायब हो गई, तो कोई कहता वो लड़का अपशकुन है। उसका बाप वीर शेखावत कभी गांव का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। अब बस एक शराबी की तरह घर की दीवार से टिका रहता था। कबीर का मन करता था सब छोड़ के कहीं भाग जाए, लेकिन भागे कहाँ? कबीर! एक आवाज गूंजी, उसकी छोटी बहन मीरा। चल खाना खा ले, ठंडा हो जाएगा। कबीर ने सर हिलाया और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से ढोल की धीमी आवाज आ रही थी, शायद किसी शादी का जश्न। घर पहुंचते ही उसे वो जानी पहचानी गंध मिली, धुएं, शराब और झगड़े की। उसका पिता दीवार से टेक लगाए बैठा था, आंखें लाल और हाथ में अधूरी बोतल। मीरा ने चुपचाप एक कटोरी में पतली सी दाल और 2 सूखी रोटियां रख दी। ज्यादा मत देख उसे, मीरा ने फुसफुसाकर कहा। आज भी कुछ जवाब नहीं देगा। कबीर ने चुपचाप खाना उठाया। दिए की रोशनी में दीवार की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे दीवारें कुछ कहना चाह रही हों। उस रात कबीर फिर से अकेला निकला, चुपचाप, बिना किसी आवाज के। वो अग्नि मंदिर की ओर बढ़ा। उसका मन बेचैन था, अंदर कोई सवाल उबल रहा था। मैं ऐसा क्यों हूं? माँ कहाँ गई? ये निशान क्या है ये? वो मंदिर की टूटी मूर्तियों के बीच जा बैठा, ठीक वहीं जहां कभी अग्निदेव की मूर्ति हुआ करती थी। अचानक जैसे उसकी हथेली जमीन को छुई, एक जोरदार चमक फैली। आसमान में लाल रोशनी चमकी। एक तेज सी गर्मी उसकी हथेली से उठी। वो निशान अब साफ दिख रहा था, एक कमल के फूल के बीच में एक अग्नि फीनिक्स। और तभी अंधेरा। कबीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, हवा जैसे रुक गई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए मिस्टिक स्टोरी वर्स के साथ।